पर है, बिल्कुल पीछे है और इस तरह का काम बिल्कुल चल रहा है, जबकि आप लोगों ने बोर्ड भी लगाए हुए हैं, कोई रिश्वत ले तो हमें संपर्क करे, बावजूद इसके सर डर नहीं है कोई जो रिश्वतखोर अफसर है? देखिए, डर का मैं आपको क्या कहूँ कि जिनके मुंह खून लग जाए तो फिर सचिन एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दो, एक बार पूरा एक बार दीजिए, थोड़ा सा एक्टिव एक बार जी बता दीजिए सर थोड़ा सा। देखिए ऐसे फिलहाल आपको बता दें कि एक बड़ा मामला हमने आपको बताया था कि किस तरह से बीजना गांव का भी एक शिकायत करता था जॉनी राणा, जिसका नाम था, और हटाने के लिए और जिनका नाम इसमें इंडल्ज किया गया है उनको रिमूव करवाने के लिए उसने 10 लाख रुपए मांगे। लेडीज एएसआई ने 8 लाख रुपए में इनकी सेटलमेंट होती है और उसके बाद वो 4 लाख रुपए में आज कहते हैं कि भाई पहले ही पेमेंट आप पहले दीजिए, आधी पेमेंट आप काम होने के बाद दीजिएगा। बीच में वो ये बात भी खोलती है कि बार बार कि जी डीएसपी साहब को पैसे देने हैं, एसएचओ साहब को देने हैं। डीएसपी साहब को इन्होंने पूछा कि कितने देने हैं, तो मैडम ने बताया कि डीएसपी साहब को तो 5 लाख रुपए। सर महिला एएसआई का नाम क्या है? महिला एएसआई का नाम लेडीज एएसआई सरिता है और उस बात के लिए ये लोग बार बार गए भी हैं, जो हमारे को ये बता रहे हैं अधिकारियों के पास, और आगे उनकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर दुखी होकर इन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है। तो 4 लाख रुपए लेके 4 लाख रुपए रेड विजिलेंस ऑफिसर जहाँ पर आप तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं 4 लाख थोड़ा सा नीचे ऊपर सर मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे में जो कंप्लेनेंट है उसके रिश्तेदारों के नाम भी हैं, जिसमें रेप का आरोप लगा हुआ है। तो एएसआई मैडम सरिता ने रेप का आरोप हटाने की एवज में 10 लाख रुपए की डिमांड की, जो मामला 8 लाख रुपए में सेटलमेंट हुआ और 4 लाख पहले भी बाद में काम बन जाने के बाद 4 पहले डिमांड की। कौन से थाने में थी? कौन से थाने में तैनात है? थाना में। मैम पूरा मामला क्या है, ये पूरा मामला किस तरह से है? कहाँ से पकड़ा गया मैडम? जी मैं बताता हूँ। हाँ जी 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 मैम नर्वस हो रही जी कोई नहीं, तो जी बताइए क्या पूछना। सर क्या पूरा मामला था जिस मामले में जो सरिता एएसआई इनको गिरफ्तार किया गया है? देखिए सेक्टर 32-33 जो थाना है उसमें एक एफआईआर दर्ज है जिसमें दहेज के एलिगेशंस है और साथ में रेप के एलिगेशंस है। जो कंप्लेनेंट हैं उनके परिवार वालों के ऊपर, तो उन्होंने इनको अप्रोच किया था कि जो हमारे ऊपर एलिगेशन और हमारे परिवार वालों के नाम जो दिए गए हैं उनमें एलिगेशन झूठे हैं जी, तो इसमें आप सही तरीके से जांच कर लीजिए और रेप के एलिगेशन जो झूठे हैं उनको आप वेरीफाई करके रिमूव करवाइए। तो ये बार बार उनको यही रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैम उसको बार बार बना के कि इसमें तो खर्चा पानी लगेगा, तो फिर इन्होंने कहा जी वैसे तो झूठे ही हैं एलिगेशन, चलो बताओ फिर क्या खर्चा पानी लगेगा। तो मैम ने फिर उसमें बताया कि इसमें देखो 10 लाख रुपए लगेंगे। रिश्वत 10 डिमांड है उन्होंने अपनी की कि 10 लाख रुपए हमारे को आप ब्राइब के तौर पे देंगे तो हम आगे आपकी हेल्प करेंगे जी। तो इन्होंने जैसे कंप्लेनेंट साइड से रिक्वेस्ट की गई, इन्होंने बताया फिर कि चलो कम कर लीजिए। फिर मैम ने नेगोशिएशन पे आते हुए उसको 8 लाख रुपए में सेटल डाउन किया जी, जो रिकॉर्डिंग में भी है ये इनके पास। और 8 लाख रुपए में भी इन्होंने पूछा कि 8 लाख रुपए मैडम आपको देंगे तो फिर हमारे को कैसे न्याय मिलेगा ये बताइए जी। तो फिर मैम ने जो इनको बताया कि 8 लाख रुपए में से डीएसपी साहब को 5 लाख रुपए देने हैं जी, एसएचओ साहब को 2 देने हैं, मेरे पास तो एक ही आएगा। ये रिकॉर्डिंग में है? ये रिकॉर्डिंग में है जैसा कि शिकायतकर्ता हमारे को बता रहे हैं जी। तो वो एक जांच का विषय है, वो करेंगे आगे जांच। अभी क्या है जो आज इनको पैसों की डिमांड के साथ बुलाया गया था कि आप 2 किस्तों में दीजिए, 4 लाख रुपए जो हैं वो आप पहले दीजिए, 4 लाख रुपए जो हैं वो आप काम होने के बाद दे दीजिएगा जी। तो आज जो ये पहली किस्त के लिए इनको बुलाया हुआ था, इन्होंने फिर हमारे को विजिलेंस को कंप्लेंट दी है और 4 लाख के साथ उनको रेड हैंडेड थाने में बुलाया था सेक्टर 32 में जी। इनको वहीं से गिरफ्तार किया गया जी। तो पैसे थाने में ही लिए सर इन्होंने? पैसे था। तो सर क्या ये जो रेप का FIR मामला कितना था, पुराना वो ये उसकी मामला था धाराएं पूरा? कमजोर और कोई करने के अरेस्ट लिए भी हुआ कहा था उस था। मामले में? अरेस्ट भी हुआ था कोई उस मामले में? अभी अरेस्ट नहीं हुआ था। एफआईआर ये अभी इसी मंथ में दर्ज हुई है जी। और इन्होंने एक बात और भी रखी मैम के आगे कि लड़का जुंडला से है, लड़की जो है वो सौंकड़ा की है। हमारी पंचायत हुई हमारी सिटी के एरिया में जी। तो आपके यहाँ दर्ज कैसे होगा? भी हमारे को तो यही नहीं समझ आ रहा है कि भाई क्या कॉन्स्पिरेसी की जा रही है जी। तो चलो वो इनिशियल स्टेज पे ये बातें थी। उसके बाद जब ये
ब्राइब करने, मांगने पे, डिमांड करने पे बातें आ गई। तो फिर उसके बाद उन्होंने जब आज उन्होंने पेमेंट के लिए बुला रखा था, जब रेड हैंडेड इन्होंने हमारे को अप्रोच किया तो रेड हैंडेड उनको कोई गिरफ्तार धारा, ये रेप का मामला था सर? रेप का मामला। सर एक और मामला है जिसमें ये वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। आप लोगों के माध्यम से ही हमें ये पता लगा था कि कुछ इस प्रकार की वीडियो आई थी कि दूसरे एरिया का जो रिस्ट्रिक्शन था और कहीं बीजना का जो आप बता रहे हैं वो आपके चैनल पे ही चली थी, तो हमने उसको देखा था। वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर जो है लोकल, तो ये भी सर, मामला कहीं ना सर, पुलिस पर जिम्मेदारी होती है कि सेवा सुरक्षा सहयोग की, और पुलिस वाले ही इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, आगे भी कहूँगा और अब भी यही बात कहूँगा कि भ्रष्टाचार में कोई भी लिप्त हो, किसी भी रैंक पे हो, किसी भी जुरिस्डिक्शन में हो और किसी भी डिपार्टमेंट का हो, भ्रष्टाचार में अगर कोई इस प्रकार से हमारे पास कंप्लेंट आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित सर कोई और कंप्लेनेंट हो ऐसा जिसकी ज्यूरिडिक्शन कुछ और बनती थी अगर और इसी मैडम के पास जानकारी थी, किसी से कोई डिमांड की जा रही है तो निश्चित तौर पर आ सकते हैं और हम आगे इसको चलाएंगे। और इसमें इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या निकल के आता है, इससे एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज और भी कुछ लोग शामिल है सर इसमें, कोई दलाल हो, कोई और हो? अभी जो है, अभी इसमें इन्होंने जो रिकॉर्डिंग के अनुसार एलिगेशंस लगाए हुए हैं कि डीएसपी के नाम आया हुआ है, एसएचओ साहब का नाम आया हुआ है, तो वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उनको भी हम शामिल जांच करेंगे और फिर आगे सर आखिरी